नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बेनामी पत्र इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम कार्यालय के ही कर्मचारी ने पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, जिसमें करोड़ों के पैसे के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाने की मांग की गई है। वहीं इसे लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत प्रदेश की जनता के सामने रखने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित अधिकारी पर आरोप लगे हैं और इसे लेकर लिखित रूप से एक पत्र भी काफी वायरल हो रहा है और पूरे प्रदेश में इसे लेकर चर्चा भी हो रही है। हालांकि पत्र किसने लिखा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह विषय जांच का बनता है और मुख्यमंत्री जांच कराएं और लोगों के बीच स्पष्ट करें कि क्या तथ्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले की जांच करवाएं ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़ सके। कार्यालय से संबंधित हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही है और अब तो लिखित रूप से कथित एक पत्र वायरल हुआ है जिसकी सब तक चर्चा हो रही है। हालांकि उसमें किसने पत्र लिखा है इसकी जानकारी नहीं है, अननोन है। उस सारे में फिर भी एक विषय बनता है कि जो चर्चा का विषय बना है उस पर मुख्यमंत्री इंक्वायरी करे, जांच करे, तथ्य को जो हैं उनके बारे में लोगों के बीच में स्पष्ट करे कि फैक्ट्स क्या है। कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पिछले कुछ अरसे से इस कदर बढ़ती हुआ और जिसके कारण सारी सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है और सरकार पर बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है उंगली खड़ी हुई है लोगों की ओर से। और मुख्यमंत्री से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो तुरंत सारे मामले की छानबीन करें। आईएएस अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के पत्र वायरल होते रहते हैं, लेकिन उस पत्र में किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है। गुमनाम पत्र लिखने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये कहना मुश्किल है। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को नहीं लिखी गई है। प्रदेश सरकार सेवा भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आम आदमी की छवि को लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती है, आप समझते हैं सोशल मीडिया की। और दूसरी बात, जिस लेटर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसमें किसी का नाम नहीं है, बेनामी एक चिट्ठी है जो सोशल मीडिया पे घूम रही है। तो इस प्रकार वो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति को कोई चीज़ करनी होती है उसको अपना नाम बताना चाहिए। एजेंसीज हैं, विजिलेंस हैं और बहुत सारी ये चीज़ें हैं। या वो कंप्लेंट कोई मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आया, इस सरकार को कोई कंप्लेन नहीं है, तो ये चीजों को मैं समझता हूं इतनी गंभीरता से लेना बड़ा मुश्किल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आईआईटी मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने गोवा आईआईटी के यहां अध्ययन टूर पर आए हुए छात्रों और स्थानीय छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। उन्होंने ही मेरे से पूछा था कि आप बताएं कि आपके राज्य को किस राज्य के छात्रों को भ्रमण के लिए भेजा जाए, तो मैंने गोवा राज्य का सुझाव दिया था। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के तहत गोवा के बच्चे हमारे यहां पहुंचे हैं। ये विष्णु और महेश के मिलन जैसा है, क्योंकि विष्णु जी समुद्र में विराजते हैं और महेश जी कैलाश पर्वत पर। आज हमारे बीच में पद्म विभूषण सम्माननीय अतिथि पर्यावरणविद अनिल जोशी का मार्गदर्शन मिला है, जो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम सनातन परंपरा के साथ जीवन जी सकते हैं उसकी सीख देते हैं। देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जहां भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अलग पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और वही एक वजह है कि आज भारत को
11वें 12वें नंबर पे इकोनॉमी में होता था, आज भारत 5वें स्थान पर। और सही मायने में इस बात का संतोष है कि स्थान का तो जिक्र हम करें, लेकिन जिस देश से हम 200 वर्ष तक हम गुलाम रहे, हम उससे ऊपर हो गए, ये हमारे लिए विषय बहुत प्रसन्नता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन में 31वीं राज्य स्तरीय ITI सांस्कृतिक और एथलेटिक प्रतियोगिता पुरुष वर्ग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे और खेल के महत्व के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युवाओं में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। युवा इस तरह की गतिविधियों से नशे से भी दूर रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से युवा वर्ग को लाभ होता है और इससे युवा का चौमुखी विकास होता है। राज्य स्तरीय जो ITI की सांस्कृतिक और एथलेटिक प्रतियोगिता हुई, आई थिंक 31st वन, और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने मनाई। मैं समझता हूं कि अपने टेक्निकल शिक्षा और दूसरे एकेडमिक अध्ययन के बीच बीच में जो इन्होंने ये सांस्कृतिक और एथलेटिक प्रकार का जो एफर्ट किया है, मेरे अपने विचार है कि ये बहुत अच्छी बात है। किसी के भी बौद्धिक विकास के साथ साथ इस प्रकार का इंटेलेक्चुअल और इस प्रकार का कल्चरल अपलिफ्टमेंट किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी। 2000 नोट वापसी मामले पर जानकारी देते हुए SBI शिमला मॉल ब्रांच के चीफ मैनेजर तरुण हेमराज ने बताया कि आज से रोजाना 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। अधिकतम 20,000 रुपए तक नोट रोजाना एक्सचेंज किए जा सकेंगे। तरुण हेमराल ने बताया कि नोट बदलने का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। 20,000 से ज्यादा के नोट होने पर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। देखिए, एज पर RBI गाइडलाइन जो नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो 20,000 रुपीज़ तक की है एट अ टाइम, और जो डिपॉजिट का है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आपके पास जितना भी कैश है, अगर आपका खाता KYC कंप्लायंट है तो अपने खाते में आप एकमुश्त उस अमाउंट को जमा कर सकते हैं। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट रहेगा, अपना पैन कार्ड आपको साथ लाना है। लेकिन एक्सचेंज के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है और कोई भी आपको ID प्रूफ के लिए नहीं पूछा जाएगा। कोई असुविधा ना हो इसलिए ये RBI ने इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दी है 22 तारीख। देखिए, हमने एक स्पेशल काउंटर लगा दिया है एक्सचेंज के लिए, सो दैट कि लोगों को पता रहे कि कौन से काउंटर पर एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है। शिमला नगर निगम की डिप्टी मेयर को 9 दिनों बाद टाउन हॉल में ही आखिरकार कमरा मिल गया है। डिप्टी मेयर उमा और कौशल ने टाउन हॉल में कार्यभार संभाला। इस दौरान काफी तादाद में लोग बधाई देने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। 15 मई को डिप्टी मेयर को कार्यभार संभालना था, लेकिन महापौर डिप्टी मेयर को सब्जी मंडी कार्यालय देने पर उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला था और नाराज हो गई थी और टाउन हॉल में ही कमरा देने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के सामने भी इस मामले को उठाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों पर डिप्टी मेयर को भी टाउन हॉल में ही कमरा दिया गया। डिप्टी मेयर उमा कौशल ने टाउन हॉल में कार्यालय देने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। आज मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ये आज संभाला है और मुझे पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जनता की उम्मीदों में खरा उतरूं और उन लोगों के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम करूं और जो उम्मीदें उन लोगों ने हमसे बांधी हैं मैं उनमें पूरा उतरूं। तो मैं साथ ही अपने मेयर सुरेंद्र चौहान जी का भी धन्यवाद करूंगी। मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, एक सजोया है कि एक शिमला सुंदर और सुदृढ़ होना चाहिए, तो उसमें हम उनको पूरा सहयोग दें। चले जाओ, आप ही चले जाओ।
नाहन में आज विधायक अजय सोलंकी ने अपने कार्यालय में जन समस्याओं को सुना और लोगों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान कई समस्याओं का निपटारा भी किया गया है। विधायक अजय सोलंकी ने जिला सहित प्रदेश में बढ़ रहे नशे के विरुद्ध आम जन से भी प्रशासन को सहयोग देने का आह्वान किया है। विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार नशे के विरुद्ध कड़ा कदम उठा रही है और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा। हमारे बच्चे आ चुके हैं, जैसे दूसरे प्रदेशों में या दूसरे जिलों में उनको रिहैब सेंटर भेजा जाता है, तो हम सरकार के समक्ष मांग उठाएंगे, प्रदेश मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि रिहैब सेंटर एक हमारे जिला में, जिला मुख्यालय में या जिला मुख्यालय के आसपास भी खोला जाए, ताकि जो बच्चे इसमें चपेट में आ चुके हैं उनको सुधारीकरण के लिए जो वहां रखा जाए। कांगड़ा में सन 1905 में आए भयानक भूकंप की तस्वीरें आज भी कहीं अगर देख जाएं तो रूह कांप जाती है। 1905 के इस भूकंप ने 20,000 लोगों को जिंदगी को निगल लिया था। सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे, कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गई थी। ये हालात तब थे जब आज के मुकाबले जनसंख्या भी बेहद कम थी। वहीं अगर अब उस तरह का भूकंप अगर आ जाता है तो हालात कैसे होंगे ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में भूकंप और अन्य आपदाओं से कैसे निपटना है, इसे लेकर राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र शिमला की ओर से स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया और आपदा प्रबंधन के गुण सिखाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित निकालकर जान माल के नुकसान होने से बचाया जा सके। आज का जो कार्यशाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं कि पहाड़ी राज्य होने के नाते जो नेचुरल डिजास्टर हैं और जो मैन मेड डिजास्टर हैं उससे काफी मौतें होती हैं। जैसे हमारा आंकड़ा बताता है कि 15,000 की जो मौतें पिछले 5 सालों में हुई हैं, चाहे लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है या एक्सीडेंट है। तो आज की कार्यशाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, विज्ञान प्रसार और स्टेट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए लगाई गई है। और 5 दिनों में हम डिजास्टर से कैसे स्कूल को सेव कर सकें, बच्चों को सेव कर सकें, और उसके साथ साथ जो आसपास की पंचायतें हैं उनमें कैसे लोगों को अवेयर कर सकें नेचुरल डिजास्टर के बारे में। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।